इंस्पायर अवार्ड के लिए हम अपनी शाला के जो छात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन, जिसमें हम बताते हैं कि हमारी शाला के कौन कौन से छात्र हैं जो प्रोजेक्ट तैयार करना चाह रहे हैं, और इसमें हम इनके प्रोजेक्ट की जो जानकारी है वो भी अपलोड करते हैं। और यदि प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है तब छात्र को 10,000 रुपये की राशि इनके पर्सनल अकाउंट नंबर पर प्राप्त होती है प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए। तो आइए समझते हैं कि इंस्पायर अवार्ड के लिए हम अपनी शाला के छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसमें कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करना होगा। दस्तावेज अपलोड करने की यदि हम बात करें तो सबसे पहले छात्र जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है इसका सिनॉप्सिस जो है वो हमें अपलोड करना होगा, अर्थात प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी कि प्रोजेक्ट कौन सा तैयार कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, इसके लाभ क्या हैं और इसका उद्देश्य क्या, वो सारी कुछ डिटेल हमें इसमें लिखकर इसमें अपलोड करना होगा। दूसरा यदि हम देखें तो छात्र का जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स है वो अपलोड होता है, और अगला जो है बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी इसमें अपलोड होती है। और जो पासबुक है वो छात्र का पर्सनल अकाउंट नंबर होना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपये की जो राशि प्राप्त होगी वो छात्र के पर्सनल अकाउंट नंबर पर ही प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं कि छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और इसमें आपको सर्च करना है इंस्पायर अवार्ड मानक। जैसे आप इतना टाइप करके सर्च करेंगे तो इसमें पहली ही वेबसाइट आएगी inspireaward-dst.gov.in। इस वेबसाइट को क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। इसमें बताना चाहेंगे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम वेबसाइट के माध्यम से कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले तो इंस्पायर अवार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे ओपन किया और इसमें हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए अथॉराइज्ड लॉगिन इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है स्कूल अथॉरिटी इसे क्लिक करके ओपन करना है और हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए पेज को नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं टू लॉगिन क्लिक हियर लिखा हुआ है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब हम लॉगिन पेज पर आ चुके हैं, जहां हमें अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है। यूजर नेम आपको प्राप्त हुआ होगा, पासवर्ड यदि आपने क्रिएट किया होगा तो वो वाला पासवर्ड आपको इसमें फिल करना है। यूजर नेम कैसे प्राप्त करें, पासवर्ड कैसे प्राप्त करें, यदि आपके पास में पासवर्ड नहीं है या यूजर नेम नहीं है तो इसे कैसे प्राप्त करना है, इस संबंध में चैनल में वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं और अपना जो पासवर्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका भी वीडियो चैनल में अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब हमारे पास में यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है, हम सिंपली यूजर नेम पासवर्ड फिल करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। इसके लिए हमने यूजर नेम फिल किया, पासवर्ड फिल किया और जो कैप्चा कोड इसमें दिया है आपको सेम फिल करना है और सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम एक नए इंटरफेस में आ जाएंगे, जहां राइट साइड में आप देख सकते हैं कि संस्था का नाम आपको दिखाई देगा, साथ में जो HM है, जो संस्था प्रमुख है, उनका नाम, उनका ईमेल आईडी, वो सभी कुछ आप इसमें देख सकते हैं। अब छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और नॉमिनेशन में आप देखेंगे कि पहला बॉक्स दिया गया है स्टूडेंट नॉमिनेशन का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में नए पेज में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है। जैसे इसमें बताया गया है कि प्रत्येक स्कूल से 5 आइडियाज आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया है कि छात्र का जो बैंक अकाउंट नंबर है, पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर इसमें अपलोड करना है, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में आपको इसमें अपलोड करना है। तो वो सारे निर्देश आपको आगे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें आपको बताना होगा कि आप कुल कितने छात्रों का इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, कुल कितने छात्र इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे शिक्षा विभाग की हम बात करें तो कम से कम 5 छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए आदेश जारी होते हैं, तो आपको इसमें संख्या फिल कर देना है कि कितने छात्रों का आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक नए पेज में आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे इसमें फोटोग्राफ्स के लिए बताया गया है कि पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स इसमें अपलोड होगा जो कि स्कैन कॉपी होगी। इसके अतिरिक्त सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी आपको अपलोड करना होगा, अर्थात जिसमें हम बताते हैं
कि छात्र कौन सा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और उसका सारा कुछ जो डिटेल है, परिचय है, उद्देश्य है, आवश्यक सामग्री है, लाभ है, वो सभी कुछ इसमें हम बताते हैं। तो वो सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपको स्कैन कॉपी इसमें अपलोड करना होगा। साथ में इसमें बताया गया है कि किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, इसका साइज कितना होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो मैक्सिमम साइज बताया गया है कि पर साइज जो है 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे फोटोग्राफ्स हम अपलोड कर रहे हैं तो अधिकतम 2 MB का, सिनॉप्सिस हम अपलोड कर रहे हैं तो 2 MB साइज का आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं, इनका अध्ययन कर लेना है और जो चेक बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब छात्रों को ऐड करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ऐड स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको छात्रों को जोड़ना होगा। जैसे ही हमने ऐड स्टूडेंट पर क्लिक किया तो छात्रों को जोड़ने का जो पेज है वो ओपन हो चुका है, जिसमें छात्रों की जो डिटेल है वो हमें फिल करना है। जिसमें सबसे पहले छात्र का नाम फिल करना होगा और वैसे लिखना है जैसे कि बैंक की पासबुक में लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बैंक की पासबुक में छात्र का जैसे नाम अंकित है सेम वैसे आप यहाँ पर टाइप करें, क्योंकि जो बैंक अकाउंट नंबर है उसमें यदि आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है छात्र का तो 10,000 रुपये की राशि इन्हें प्राप्त होगी और इसमें चेक किया जाएगा कि जो नाम है बैंक की पासबुक में जैसे लिखा है वैसे ही इसमें टाइप है या नहीं। तो छात्र का नाम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर टाइप करना है। छात्र का जो आधार नंबर है वो फिल करें। स्टूडेंट पेरेंट्स का यदि कॉन्टैक्ट नंबर हो तो यहाँ पर फिल कर दें। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो स्टार बने हुए हैं, रेड से आप देख सकते हैं स्टार बने हुए हैं, जितने स्टार बने हुए हैं वो सभी कुछ अनिवार्य जानकारी है, इन्हें आपको अनिवार्य रूप से फिल करना होगा। और जहाँ पर स्टार नहीं है वो मैंडेटरी नहीं होगा। यदि इन्फॉर्मेशन हो तो आप फिल कर दें और नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद में छात्र किस कक्षा में अध्ययनरत है, छात्र की कैटेगरी क्या है, आइडिया जो है उसका टाइटल क्या है, छात्र जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है उसका टाइटल क्या है। जैसे सौर ऊर्जा से लेकर यदि वो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है तो यहाँ पर सौर ऊर्जा आप टाइप कर सकते हैं, सोलर एनर्जी, या फिर पवन चक्की, या फिर जो भी छात्र प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है तो उसका टाइटल आपको इसमें फिल करना है। और ब्रीफ आपको यहाँ पर बताना होगा कि छात्र ने प्रोजेक्ट के लिए कैसे तैयारी किया है, किस प्रकार से वो प्रोजेक्ट तैयार करेगा। तो यहाँ पर एक ब्रीफ आप 300 लेटर्स में टाइप कर सकते हैं। तो हम छात्र की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर लेते हैं। इसमें अन्य और भी जानकारी है, जैसे जो मेंटर गाइड टीचर है उसका नाम लिखना होगा और सेकंड पार्ट में छात्र के बैंक से संबंधित जो डिटेल है वो फिल करना होगा। तो हम सबसे पहले तो छात्र की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देते हैं। तो हमने छात्र की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर दिया है। छात्र का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, स्टूडेंट का जो कॉन्टैक्ट नंबर है पेरेंट्स का वो फिल कर दिया। इसके बाद में ईमेल आईडी जो है वो भी इसमें हमने टाइप कर दिया है। यदि छात्र हैंडीकैप्ड है तो यस पर क्लिक करें और यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करें। दिव्यांग नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद में छात्र की जो कक्षा है वो सिलेक्ट करना है, कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करना है और जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है छात्र उसका टाइटल, उसका शीर्षक जो है वो आप यहाँ पर लिख दें और इसके बाद में जो भी ब्रीफ है वो आप यहाँ पर बॉक्स में 300 लेटर्स में टाइप कर दें और नीचे जो मेंटर या फिर गाइड टीचर है उनका नाम लिखना है। इस प्रकार से समान इन्फॉर्मेशन जो है, समान जानकारी जो छात्र की है और प्रोजेक्ट की है वो हमने फिल कर दिया। अब सेकंड जो पार्ट है इसका, जिसमें छात्र की बैंक से संबंधित डिटेल फिल करना होगा, जिसमें छात्र का सबसे पहले बैंक का नाम बताना पड़ेगा कि छात्र का जो अकाउंट है वो किस बैंक में है। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, आपको क्लिक करके जो भी बैंक हो वो सिलेक्ट करना है और इसके बाद में बैंक का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद में अकाउंट नंबर, आपको यहाँ पर छात्र का जो अकाउंट नंबर है वो बताना होगा। तो हम यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप कर देते हैं और पुनः नीचे वाले बॉक्स में जो अकाउंट नंबर आपने टाइप किया है फिर से आपको नीचे टाइप करना होगा। अकाउंट नंबर फिल कर देने के बाद में अब बैंक का IFSC कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जो भी बैंक का IFSC कोड हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में नीचे रीटाइप भी करना होगा, अर्थात जो IFSC कोड आपने ऊपर फिल किया है सेम वैसे ही आपको नीचे टाइप करना है। तो हम फिर से टाइप कर देते हैं और इसके बाद में सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सेव द इन्फॉर्मेशन, क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाह रहे हैं। तो आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने ओके किया तो थोड़ी प्रोसेस हुई और अब हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, जहां हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले हमें छात्र का जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ्स है वो अपलोड करना होगा।
फोटोग्राफ्स जो अपलोड करेंगे आप जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आप इसमें अपलोड कर सकते हैं अधिकतम 2 MB के साइज में। इसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहां भी आपने फोटोग्राफ सेव करके रखा हुआ है वो आप सेलेक्ट करें और इसे अपलोड कर दें। जैसे आपने फोटोग्राफ्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, सिंपली अपलोड फोटो पर क्लिक करें। जैसे हम अपलोड फोटो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, आपको ओके करना है और यहाँ पर छात्र का जो फोटोग्राफ्स है वो डिस्प्ले होने लगेगा। अब आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और इसके बाद में आपको सिनॉप्सिस जो है वो अपलोड करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में छात्र ने जो सिनॉप्सिस है, जो डिटेल है प्रोजेक्ट की वो लिखा है। तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें और इसके बाद में सिनॉप्सिस को आपको अपलोड करना होगा। सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करें और जो भी डिटेल होगी प्रोजेक्ट की वो आपको इसमें अपलोड कर देना है। जैसे हम यहाँ से PDF फॉर्मेट में इसे बना लिए हैं हमने, इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PDF फॉर्मेट में अपलोड करने के लिए इसमें बताया है PDF एंड वर्ड फॉर्मेट में। तो और इसका साइज जो है 2 MB तक आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है अपलोड सिनॉप्सिस। इस ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और सक्सेसफुली अपलोड का मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, जिसे आपको ओके कर देना है। अब इसमें आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड अन्य और भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे जो फोटो है वो अपलोड कर सकते हैं, यदि कोई वीडियो या फिर ऑडियो हो तो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं यदि हो तो। और यदि नहीं है तो आपको लास्ट में जो छात्र है उसका पासबुक की फोटोग्राफ्स इसमें अपलोड करना होगा और इसका जो फॉर्मेट है जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आप इसमें अपलोड कर सकते हैं अधिकतम 2 MB के साइज में। तो इसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करें और जहां भी बैंक की पासबुक आपने सेव करके रखा हुआ है वो सेलेक्ट करें और इसे अपलोड पर क्लिक कर दें। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आपको ओके कर देना है। तो इस प्रकार से एक जो स्टूडेंट है उसके डॉक्यूमेंट्स हमने इसमें अपलोड कर दिए हैं। अब सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर जिस स्टूडेंट की डिटेल आपने इसमें अपलोड की है वो उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद में जितने छात्रों का आपको पंजीयन करना है वो आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करके सेम ऐसे ही आपको करना होगा। जैसे इसमें अधिकतम 5 छात्रों का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी हमने एक ही स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन इसमें किया है। सेकंड स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर से अभी जैसे हमने डिटेल फिल किया था एक स्टूडेंट की, वैसे ही आपको सभी छात्रों की डिटेल इसमें सेव करना है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है और इसके बाद में आपको आगे प्रोसेस करना होगा। तो हम अगले छात्र की जो डिटेल है इसे फिल कर लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं और आगे की प्रोसेस हम फिर देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने सेकंड स्टूडेंट की भी सारी डिटेल और जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिया है। सिंपली अब हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टूडेंट की भी जो डिटेल है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जितने छात्रों को आपको रजिस्ट्रेशन करना है उन सभी के पहले नाम ऐड कर लें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें, इसके बाद ही आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यदि आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया तो फिर आगे प्रोसेस नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन जैसे अभी हमें 2 ही स्टूडेंट का करना है तो हम यहाँ पर 2 ही रहने देते हैं और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि साइंस लैब इन द स्कूल, यदि आपकी शाला में साइंस लैब है तब यस पर टिक करना है और नहीं है तो नो पर टिक कर दें और सभी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आप कितने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कितने सीरीज बचे हैं, वो सभी कुछ डिटेल आ जाएगी। यदि आप आगे प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो ओके पर क्लिक कर दें। जैसे हमने ओके पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर हमें डिटेल ऑफ अथराइज्ड पर्सन, यहाँ पर जो अथराइज्ड पर्सन है उसकी जानकारी देना होगा, अर्थात जो संस्था प्रमुख हैं, जो हेड हैं, उनकी डिटेल इसमें आपको फिल करना होगा। इसके पहले आपको 100 शब्दों में यहाँ पर ब्रीफ करना है। जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर ब्रीफ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो हमने सारी कुछ डिटेल इसमें फिल कर दिया है। सिंपली अब नीचे कुछ घोषणा दी गई है, इसके चेक बॉक्स पर टिक करना होगा और सेव पर, और जैसे हमने चेक बॉक्स पर टिक किया थोड़ी प्रोसेस हुई और सिंपली आप सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से कंफर्मेशन के लिए मैसेज आता है कि आर यू श्योर वांट टू सेव द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ओके करने से पहले आप श्योर हो जाएं कि अब आपको अन्य और भी कोई स्टूडेंट के नाम इसमें ऐड नहीं करने हैं, आप फाइनल सबमिट करना चाह रहे हैं। तो हम ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपका जो डिटेल है स्कूल से संबंधित जो आपने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया है वो हो चुका है, जिसे आपको फॉरवर्ड करना होगा। जो एप्लीकेशन है इसे आपको फॉरवर्ड करना है, तो सिंपली फॉरवर्ड एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके सीधे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यदि एडिट करना चाह रहे हैं तब व्यू एंड एडिट पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। हम फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो सिंपली फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं, फिर से कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा तो आपको ओके कर देना है। इस प्रकार से हमने फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस और जो सभी कुछ डिटेल है वो आ चुकी है, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के लिए फॉरवर्ड हो चुका है। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से इंस्पायर अवार्ड के लिए छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। और यदि छात्र का जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट होता है तब छात्र के खाते में 10,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।